बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लीमू देखने में एक छोटा सा फल है, लेकिन फ़वाइद के लिहाज से बेमिसाल है। लीमू का ताल्लुक भी तुरशादा ख़ानदान से है। लीमू ना सिर्फ ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उसकी अहमियत एक दवा की सी है। लीमू सस्ता और हर जगह मिल जाने वाला फल है, इसलिए इससे गरीब व अमीर यकसां फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में लीमू के हैरत अंगेज तिबी फ़वाइद बताने जा रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने ऐसे अज्जा और वाइटामिन्स रखे हुए हैं जिनकी अफादियत से किसी को इनकार नहीं। लीमू का इस्तेमाल यूं तो हर मौसम में होता है, लेकिन गर्मियों में इसका इस्तेमाल मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये प्यास की शिद्दत को कम करने में मददगार होता है। इसका शरबत और शिकंजबीन बनाकर पी जाती है, जो हमें गर्मी की शिद्दत और लू से महफूज रखती है और जिस्म में पानी और नमकियात की कमी नहीं होने देती। लीमू में विटामिन ए, विटामिन सी के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम और साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब देखते हैं कि लीमू का इस्तेमाल हमें क्या क्या फ़वाइद दे सकता है। वबाई अमराज में लीमू का इस्तेमाल। वबाई अमराज जैसे पेट दर्द, कै, असहाल और खारिश वगैरह में लीमू का इस्तेमाल मुफीद होता है। लीमू के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल उसकी अफादियत को बढ़ा देता है। बरसात के मौसम में ये वबाई अमराज फूट पड़ते हैं, इसलिए लीमू की शिकंजबीन बनाकर इस्तेमाल में लाई जाए। उसके अलावा प्याज पर लीमू का रस छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए तो आप हैजे और मुदरजा बाला बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। वजन में कमी। अगर सुबह निहार मुंह पानी में लीमू का रस मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे आपकी जायद चर्बी घुल जाती है और आपके वजन में भी कमी होना शुरू हो जाती है। लीमू के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की सतह भी नॉर्मल रहती है। कील मुआसों से निजात। अक्सर हमारे नौजवान कील मुआसों के खात्मे के लिए बाजारी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, जिनसे फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। इसकी जगह अगर लीमू का रस बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उससे न सिर्फ आपके कील मुआसे खत्म हो जाएंगे, बल्कि आपका रंग भी निखर जाएगा। लीमू का बैरूनी इस्तेमाल कील मुआसों और दानों का खात्मा करता है, जबकि अंदरूनी इस्तेमाल फासिद मादों के अखराज में मददगार है, जिससे खारिश और फोड़े फिंसियों से निजात मिलती है। लीमू के इस्तेमाल से पथरी नहीं बनती। अगर हम लीमू का इस्तेमाल करें तो हमारे गुर्दों में पथरी नहीं बनेगी। उसकी वजह लीमू में सिट्रिक एसिड और पोटाशियम की मौजूदगी है, क्योंकि लीमू पेशाब आवर है और उसके इस्तेमाल से पेशाब खुलकर आता है और फासिद मादों का अखराज हो जाता है। दांत दर्द। लीमू का रस और लौंग का सफूफ यकजान करके एक शीशी में महफूज कर लें और जब भी दांत दर्द हो तो उस मिक्सचर को उंगली पर लगाकर दांत दर्द वाली जगह अच्छी तरह मल दें। इससे दांत दर्द खत्म हो जाएगा। इसे आप मसूड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की कमी दूर करता है, क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार भी मौजूद होती है, जो खून बढ़ाने में मददगार है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी दूसरी ग़िज़ाओं के साथ साथ लीमू का इस्तेमाल भी करें। बालों के लिए मुफीद। अगर लीमू का रस निकाल कर उसे बालों में जड़ों तक लगाया जाए तो उससे बाल ना सिर्फ चमकदार हो जाते हैं, बल्कि मजबूत और घने भी होना शुरू हो जाते हैं। अगर प्याज के रस में हम वजन लीमू लेकर गंज पर लेप किया जाए तो उससे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक